brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये दुनियादारी है, पर आज मामला कुछ अलग है। काहे से कि हम हिमाचल के चुनावी दौरे से लौट आए हैं, तो आप लोग जमघट पर सारे माननीय नेताजी के विस्तार से इंटरव्यू देखिए। पर वो तो देश की खबर है, दुनिया में क्या चल रहा है उसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों का ये बुलेटिन देखते हैं, जो एक नए प्रयोग के साथ आज आपके सामने है। अब आपको लग रहा होगा नया प्रयोग है तो बहुत सोच विचार के किया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम ऐसा बोलेंगे तो एक नंबर के झुट्टे कहलाएंगे। हुआ ये कि तमाम मीटिंगें निपटाने के बाद हम माननीय अभिषेक कुमार और माननीय साजिद, जो इस दुनियादारी प्रोग्राम को लिखते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी ये स्क्रिप्ट लेकर बैठे जिसको बाँचते हैं। हमको लगा कि इसको और थोड़ा ढंग से बताया जाए, एकदम क्लासरूम के माफिक पढ़ ना दिया जाए। तो खूब उसमें चील बुलैया बना दिए हैं, खूब काटा पीटी कर दी है। तो आज हम बीच में कैमरे में देखेंगे, बीच बीच में अपने नोट्स में देखेंगे, जैसे मास साहब लोग देखते हैं। पर आपको कहानी सुनने में मज़ा भरपूर आएगा गुरु। कहानी एक क्रूर नेता की है, जिसके कन्विक्शन के चलते, मतलब वो इतना प्रभावी था अपने भाषणों में कि लाखों लोग उसके पीछे आ गए, कट्टरपंथी बन गए, आतंकवादी बन गए। और उन्होंने जो देश बनाया, उसने दावा किया कि हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश को घुटनों पर ला देंगे। और वो कितना घटिया बनाया था उन्होंने व्यवस्था का तंत्र। औरतों के साथ जानवरों की तरह बर्ताव होता था। हजारों बरस पहले उसी ज़मीन पर उनके पुरखों ने जो शानदार चट्टानों पर मूर्तियां बनाई थी शांति के प्रति, भगवान बुद्ध की, उनको तोड़ दिया था। ऐसे मुल्ला उमर की आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसने 1994 में अपने मदरसे में 50 तालिब, यानी कि छात्र जो पढ़ना चाहते हैं, स्कॉलरली करना चाहते हैं चीज़ों को, उनके साथ एक संगठन बनाया था। तालिब से उस संगठन का नाम तालिबान बना था। 1994 में संगठन शुरू हुआ। 1996 में उसने जो अलग अलग मुजाहिदीन गुटों में लड़ रहा था अफगानिस्तान, अलग अलग कबीले, पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अपनी सरकार शुरू कर दी। और 2001 के बाद का प्रसंग सबको पता है। आप पूछेंगे कि भाई साहब आज ये कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि एक कब्र है जिसकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। पर कहानी शुरू कहाँ से होती है? यहाँ से नहीं होती है। कहानी मैं आपको सुना सकता हूँ कि 2015 के पहले तक टीवी न्यूज़ चैनल पर क्या खबरें चलती थी। मुल्ला उमर मारा गया विद दैट फेक बैरिटोन, या मिल गई है मुल्ला उमर की कब्र क्या, ऐसे आखिरी में जोड़ देते हैं ना, ताकि सस्पेंस रहे। क्या मुल्ला उमर अभी भी जिंदा है? क्या आईएसआई मुल्ला उमर को बचा कर रख रहा है? क्या अमेरिका ने मुल्ला उमर को पकड़ लिया है और अपने फौजी बेस पर कैद में रखा है? इस तरह की नाना प्रकार की खबरें चला करती थी, पुष्टि नहीं होती थी। और ये सिलसिला किंवदंतियों का शुरू कहाँ से हुआ? एक बयान आया कि उसे ईश्वर ने भेजा था। एग्जैक्ट बता देता हूँ बयान आपको। उसे अल्लाह ने भेजा था, उसका जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। ये क्यों? क्योंकि एक कहानी बांची गई मुल्ला उमर के समर्थकों के लिए, तालिबानियों के लिए, कि 1960 का वक्त अफगानिस्तान में कंधार का भी एक सुदूर इलाका, मतलब यूँ समझ लीजिए कि जैसे दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, तो दिल्ली के लिए उत्तर प्रदेश का कोई दूर का इलाका, तो वो दिल्ली से सुदूर हो गया। वहाँ पर बड़ी ख़राब स्थिति थी मुल्ला उमर के पिता की। वो मौलवी थे, कुरान शरीफ वगैरह पढ़ाते थे बच्चों को, पर खाने के लाले पड़े हुए थे और भयानक ठंड पड़ती थी। उस साल कोई फसल नहीं, कोई आमद नहीं। तो उन्होंने 2 खच्चर लिए, उस पर अपना सामान लादा। क्या सामान लादा? एक पर बर्तन वगैरह और जो थोड़ा बहुत कुछ रास्ते में खाने का था, ताकि जीवित कंधार तक पहुंच जाए, और दूसरे पर उन्होंने लादा अपनी पत्नी को। आप कहेंगे ये कैसा वाक्य प्रयोग है? दरअसल उनकी पत्नी बहुत अशक्त थी, गर्भवती थी, चल नहीं सकती थी उस विषम जलवायु में और उस भौगोलिक परिस्थिति में। पर हुआ क्या? कंधार पहुंचने से पहले उन महिला को लेबर पेन शुरू हुआ, बच्चा पैदा हुआ, मौके पर नाम रख दिया गया उमर। हमने गूगल किया इसका अर्थ कि उमर का मतलब क्या होता है, तो पहले बताया गया कि साहब प्रॉस्पेरिटी वगैरह होता है, फिर कहा गया कि बुद्धिमान, और ये भी बताया गया कि ये खलीफा का नाम भी उमर है। माता पिता बच्चों का नाम इस उम्मीद से रखते हैं कि वो ज़िंदगी में अच्छे काम करेंगे। उमर ने क्या किया? ये देखने के लिए
उनके पिता जीवित नहीं रहे। मौलवी गुलाम अली नाम था पिता का। 3 साल का था उमर जब वो गुजर गए। फिर उमर का चाचा था जिसका नाम था मौलवी मुजफ्फर अली। उसने उमर की माँ से शादी कर ली और परवरिश की। तो वो भी पढ़ाता था मदरसे में, अपना मदरसा चलाता था। उमर वहीं पर अपनी शुरुआती पढ़ाई हासिल करता है। फिर वो भेजा जाता है धार्मिक शिक्षा के लिए अफगानी हुजरा। अब ये एक नया शब्द आ गया हुजरा, ये क्या है? तो जो मस्जिदों के साथ धार्मिक स्कूल एसोसिएट रहते थे उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता था। वहाँ पर ये धार्मिक पढ़ाई करने लगा। फिर आगे इसने हायर एजुकेशन कहाँ पर की धार्मिक, इसको लेकर 2 दावे सामने आते हैं, एक कराची के मदरसे का और एक खैबर पख्तूनवा के मदरसे का। कराची के मदरसे का नाम है उलूम अल इस्लामिया और खैबर पख्तूनवा के मदरसे का नाम है दारुल उलूम हक्कानिया। ये जो खैबर पख्तूनवा वाला मदरसा है, तालिबान के कई बड़े नेता, कई कट्टरपंथी वहीं से निकले हैं, ये हक्कानिया वाला जो मदरसा है। अब यहाँ तक उमर की हो गई उम्र 18-19 साल और वो जिस देश में रह रहा था अफगानिस्तान, उसकी उम्र का एक पड़ाव पूरा हुआ। वहाँ पर सोवियत संघ के निर्देश में कठपुतली सरकारें चल रही थी। कोई आ रहा था, कोई जा रहा था, किसी राष्ट्रपति का कत्ल हो रहा था। 3 निपट गए, मोहम्मद दाऊद, नूर मोहम्मद तराकी और हफीजुल्लाह अमीन। पर अमीन की हत्या से पहले ही सोवियत संघ ने अपने टैंक, अपनी सेना सब भेज दिया था। एक ग्रेट गेम है जो अंग्रेज़ों के जाने के वक्त से ही चल रहा था और जिसमें एक ये बड़ा पड़ाव आया। अब अमेरिका और सोवियत संघ का रहता था 36 का आंकड़ा। कोल्ड वॉर के बारे में आपने खूब सुना होगा, खूब फिल्में भी देखी होंगी, लिटरेचर पढ़ा होगा। तो जब सोवियत संघ वहाँ पहुँच गया तो अमेरिका को लगा कि अब इसको कैसे चेक किया जाए और मेट किया जाए। तो उन्होंने पाकिस्तान में एक तानाशाह, फौजी तानाशाह शासन करता था, जनरल ज़ियाउल हक, उसके साथ मांडवाली शुरू की अमेरिका ने। और जो अफ़गानिस्तान में ऐसे लोग थे जो कट्टरपंथी जमात से आते थे या जो सोवियत संघ के इस तरह से घुस आने से और कम्युनिस्ट असर के बढ़ने से देश में खुश नहीं थे, अलग अलग कबीलों के लोग, उनको दिया गया प्रोपेगेंडा कि ये कम्युनिस्ट नास्तिक होते हैं, जो कि वो होते भी हैं, और इनकी वजह से इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो अलग अलग इस्लामिक समूहों ने हथियार उठाना शुरू किया। पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग मिलती थी, उनको हथियार मिलते थे अमेरिका के रास्ते से, और पाकिस्तान को ये लोभ था कि 100 रुपया आएगा, 60 खर्च कर देंगे, 40 का कट दबा लेंगे और बाद में इन्हीं मुजाहिदीनों को, कथित धर्म रक्षकों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए हमारे कश्मीर भी भेजा जाने लगा। पर आज कहानी कश्मीर की नहीं है, आज कहानी मुल्ला उमर की है। तो मुल्ला उमर भी मुजाहिदीन बन गया, जिहाद शुरू कर दिया उसने, और इसके लिए उसने 1982 में, चूंकि ये लंबी लड़ाई चली, 1979 में सोवियत संघ पहुंचा और 1989 में जाके उसकी फाइनल रुखसती हुई। तो 10 साल ये लड़ाई चली, मुजाहिदीन वर्सेस सोवियत संघ की सेना और उनके द्वारा संचालित वो सरकार, जिसे ये कठपुतली सरकार कहते थे। तो ये जो उमर था, जो मुल्ला की पढ़ाई कर रहा था, इसने हरकत-ए-इंकलाब-ए-इस्लामी इस संगठन को ज्वाइन किया। यहाँ पे इसका एक दोस्त बना। वो दोस्त अभी बड़ा इंपॉर्टेंट आदमी है, तो उसका नाम आप गौर से सुनिए। उसका नाम है अब्दुल गनी बरादर। ये अब्दुल गनी बरादर कौन है? जो अभी अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चल रही है, उसमें ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। बहुत ताकतवर आदमी माना जाता है। ये दोनों लोग हरकत-ए-इंकलाब-ए-इस्लामी में साथ में थे। यहाँ पर मुल्ला उमर ने ट्रेनिंग ली, रॉकेट दागने की, गोलियाँ चलाने की, छिपने की, गुरिल्ला वॉरफेयर करने की, और वो लड़ाई करता रहा। वो जिस संगठन से जुड़ा था उसमें दो फाड़ हो गई, तो फिर वो मुजाहिदीनों के कुछ और गुट के साथ जुड़ गया, किसी संगठित समूह में नहीं था। और तभी 1987 में एक हमले के दौरान उसकी आंख में लगता है छर्रा और उसकी एक आंख चली जाती है। अब ये तस्वीर देखिए स्क्रीन पर, खूब देखी होगी आपने। मुल्ला उमर की ज़्यादा तस्वीरें मिलती नहीं हैं। ये तस्वीर है जिसमें उसकी आंख चोटिल हो गई है। इस तस्वीर का एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है जो वैनिटी फेयर नाम की मैगजीन में छपा था 2003 में। कौन थे ये भाई साहब? खालिद हादी। इन्होंने ये तस्वीर उतारी थी और तस्वीर में आप देख रहे हैं धारीदार पगड़ी, एक आंख बंद। अब कहानी क्या है वो सुनिए। ये खालिद हादी वैनिटी फेयर मैगजीन को इंटरव्यू में बताते हैं, मैं वर्बेटम यानी अक्षरशः पढ़ देता हूँ। उन दिनों काबुल में हाजी हबीबुल्लाह अखुंद एक एनजीओ चलाते थे। ये सोवियत अफगान वॉर और उसके बाद शुरू हुए सिविल वॉर के घायल लड़ाकों को मदद दिया करता था, पर मदद लेने से पहले सबूत दिखाना ज़रूरी था। उन दिनों अखुंद के दफ्तर के बाहर किसी न किसी अंग को गंवा चुके
सैकड़ों लोगों की कतार लगी रहती थी। ऐसे ही लोगों में एक था मुल्ला उमर। आया, अपनी ज़ख्मी आँख दिखाई, अपने हिस्से की मदद ले गया। फिर उसने क्या किया, उसने एक और संगठन ज्वाइन किया जिसका नाम था हिज्ब-ए-इस्लामी खालिस। तब तक क्या हुआ था, तब तक सोवियत संघ वापस लौटने लगा था। 1992 में हम जानते हैं कि नजीबुल्लाह की सरकार भी गिर गई, बहुत सीमित उसका असर रह गया था और फिर सरकार चली गई। अलग अलग गुट लेकिन अब अफगानिस्तान में लड़ रहे थे। ये नजीबुल्लाह वाला प्रसंग अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो अनुराग कश्यप ने एक बड़ी अच्छी फिल्म बनाई थी गुलाल, उसमें वो रंसा को बोला जाता है चेतावनी के स्वर में ज़्यादा फुरफुर मत करो वरना नजीबुल्लाह की तरह टांग दिए जाओगे, ये बोला जाता है के किरदार के द्वारा। खैर, विषयांतर नहीं करते हैं। अब मुल्ला उमर क्या कर रहा है, नजीबुल्लाह की सरकार चली गई और उसने अपना एक नया मदरसा खोल लिया। मुल्ला उमर ने 1992 की बात है, गेशानो गांव में हाजी इब्राहिम मस्जिद के पास ये मदरसा खोला और इसके 2 साल बाद उसने शुरू किया है तालिबान। अब प्रोपेगेंडा कैसे काम करता है, आप कोई बड़ा घोषित तौर पर बड़ा काम बता रहे हो तो आपको कुछ दैवीय प्रेरणा बतानी पड़ेगी। मुल्ला उमर ने अपने बारे में ऐसी एक हरकत और एक कहानी प्रचारित करवाई। पहले उसने कहा कि मैं सपने में, ख्वाब में एक औरत आई, अफगान औरत थी, और क्या कहा बकौल प्रोपेगेंडा मुल्ला उमर से उस औरत ने, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, आपको उठना होगा, आपको अराजकता को समाप्त करना होगा, अल्लाह आपकी मदद करेगा। तात्पर्य ये कि जो अलग अलग गुट लड़ रहे हैं अफगानिस्तान में, इन सबको एक करो। इसके बाद तालिबान बनता है। शुरू में 50 स्टूडेंट होते हैं। तालिबान का पहला आसपास असर कैसे कायम होता है, कबीलों में बटा समाज था। एक कबीले के बारे में खबर आई कि उन्होंने कुछ लोगों के घर में 2 लड़कियां थी, उनको किडनैप कर लिया। तो मुल्ला उमर अपने लड़ाकों के साथ और सोवियत संघ से लड़ाई के दौरान के जो हथियार थे उनके साथ गया। उस कबीले के साथ बड़ी खूंखार मुठभेड़ हुई पर उन 2 लड़कियों को छुड़ा लाया। फिर मुल्ला उमर भाषण देने लगा कि देखिए अब किसी का जोर जुल्म नहीं होगा, सब बिल्कुल इस्लाम के कानून के हिसाब से चलेगा, न्याय होगा। और वो भोले लोग मान गए क्योंकि फौरी तौर पर उन्हें दिखा कि एक कबीले की ज़ोर ज़बरदस्ती को इस मुल्ला ने ख़त्म कर दिया। उसकी खबर बढ़ने लगी। ISI जिसके मुखिया हामिद गुल बड़ा बताते थे कि साहब तालिबान हमने पैदा किया है, वो भी कहने लगे कि हमने खूब मदद दी और तालिबान का रसूख बढ़ने लगा और 2 साल के अंदर वो ज़्यादातर प्रांतों पर एक के बाद एक कब्ज़ा करने लगे। उन दिनों अगर आप दूरदर्शन का जो बुलेटिन आता था रात में वो देखा करते थे तो उसमें अनिवार्य रूप से ये खबरें हुआ करती थी कि अब ये तालिबान कहाँ पहुँच गया, गुलबुद्दीन हिकमत यार का क्या हुआ, इनका क्या हुआ, दोस्त मोहम्मद क्या हुआ, इस तरह की बहुत खबरें आया करती थी। फिर हम लोगों ने देखा कि 1996 में सरकार बदल गई अफ़गानिस्तान की और जो नजीबुल्लाह UN हेडक्वार्टर में रहा करता था उसको इन लोगों ने पकड़ लिया और टांग दिया मार के। आपको लगेगा जैसे GOT में वो सीन दिखाते हैं ना, मार के उसको टांग देते हैं नॉर्थ के वार्डन को, वैसा हाल कर दिया। और उसके बाद इन्होंने अमीरात और उन सब का ऐलान कर दिया और क्या बोले कि अब ये जो चलेगा देश, इसका नाम होगा इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। और इसमें मुल्ला उमर क्या होगा, उनका सबसे बड़ा धर्मगुरु होगा। ये धर्मगुरु बनने का इसको बड़ा चस्का था और इसके लिए इसने एक स्वांग भी रचा। क्या स्वांग रचा? 1996 की बात है, अप्रैल महीने की, 4 अप्रैल की बात है टू बी प्रिसाइज। कंधार में किरका शरीफ इलाका है। इस इलाके में जो मज़ार थी वहाँ पे एक गुप्त बक्सा रखा हुआ था। इसमें दावा किया जाता था कि पैगंबर मोहम्मद का लबादा रखा हुआ था। वहाँ पर राजा ने हिफाजत के साथ रखवाया था और सिर्फ इमरजेंसी में से निकलवाने की इजाज़त थी, वो भी शासक को। मुल्ला उमर वहाँ पहुँचता है, उस चोंगे को निकालता है, लबादे को मस्जिद की छत पर चढ़ जाता है। उन लोगों को, वहाँ लोग इकट्ठा हो गए थे, मस्जिद की छत से ऊपर से वो दिखाता है चोंगा और फिर लोग नारा लगाने लगते हैं अमीरुल मोमिनीन। क्या मतलब होता है इसका? मुसलमानों का नेता। तो इस तरीके की जब आप धार्मिक गतिविधियां करते हैं और किसी बड़ी परंपरा के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं तो आपको एक वैलिडेशन मिलता है कि अरे साहब इसको हो ना हो कुछ तो दैवी शक्ति है, कुछ तो है। तो इस तरीके से उसने अपने रसूख को इस्टेब्लिश किया। इसके आगे की कुछ कहानी आप जानते हैं तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। 2001 9/11 होता है, उसके पीछे कौन था? ओसामा बिन लादेन था। ओसामा बिन लादेन कहाँ छिपा था? अफ़गानिस्तान में। वार्निंग दी गई तालिबान को, इन्होंने नहीं मारा तो वॉर ऑन टेरर शुरू हुआ।
अब ये वॉर ऑन टेरर सितंबर के बाद अक्टूबर में शुरू हुआ और तभी मुल्ला उमर पर पहला हमला हुआ। इसका जो कंधार में मकान था उस पर रॉकेट वगैरह दागे गए। कहा जाता है ये बाल बाल बचा। इसका 10 साल का लड़का था, वो तो जख्मी हो गया, पर ये थोड़ी ही देर पहले मोटरसाइकिल से भाग निकला था। एक आवाज़ थी जो लोगों को सुनाई देती थी, ऑडियो टेप थे जो सामने आते थे, जिसमें कभी वो अमेरिकी लोगों को सुअर बोलता था, उनके हुक्मरानों को, कभी बुश सरकार को चैलेंज दिया करता था, कभी कुछ करता था। पर ये ऑडियो टेप का सिलसिला भी 6 बरस चला। 2001 में जंग शुरू हुई, 2007 में ऑडियो टेप आने बंद हो गए, क्योंकि जो कैरियर था जो ऑडियो टेप लेकर आता था उसके हाइड आउट से, वो पकड़ लिया गया था। पर एक ऑडियो और था इसका। वो कैसा ऑडियो था? एक पाकिस्तान का पत्रकार था जिसने इसका इंटरव्यू किया था, उसका नाम था मोहम्मद शहजाद। अप्रैल 2004 में वो इंटरव्यू पब्लिश हुआ था, जिसमें उमर ये दावा करता है, मुल्ला उमर, कि ओसामा बिन लादेन जिंदा है, स्वस्थ है और तालिबानी जो है वो अमेरिकियों को लगातार मार रहे हैं। ठीक, ये 2004 की बात है। 2007 के बाद टेप आना बंद हो जाता है। उसके बाद 2009 में नवंबर के महीने में खबर छपती है वॉशिंगटन टाइम्स नाम के अखबार में, ऐसा भी एक अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट के अलावा, कि इसको पिछले महीने हार्ट अटैक पड़ा था और पाकिस्तान के किसी अस्पताल में इसका इलाज हुआ है, पर ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही। शायद ISI का कुछ संरक्षण वगैरह है। ये खबर चलती रहती है। उसके बाद से लगातार ये खबरें आती हैं कि मुल्ला उमर मर गया, पर उसके पहले एक चिट्ठी की खबर भी आई। हार्ट अटैक के 2 बरस बाद 2011 में कहा गया कि मुल्ला उमर ने बराक ओबामा को, अमेरिका के जो उस वक्त राष्ट्रपति थे, एक चिट्ठी लिखी और सुलह और समझौते की शर्तों की बात की। पर इस चिट्ठी पर कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया अमेरिका की तरफ से, और तालिबान बाद में कहने लगा कि ये अमेरिका के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। कहानी आगे बढ़ती है और फिर आता है जुलाई 2015 का महीना, 29 जुलाई, और खबर आती है कि मुल्ला उमर मर चुका है। कब मरा मुल्ला उमर? 2011 बराक ओबामा का मैंने आपको प्रसंग सुनाया। 4 साल बाद खबर आती है, पर खबर 2 साल बासी थी। मुल्ला उमर अप्रैल 2013 में कराची के एक अस्पताल में मारा गया था। तो अगली बार जब कोई पाकिस्तानी कहे या उनको बचाने वाला चीनी कहे ना कि साहब हमारे यहाँ आतंकवादी नहीं है, तो तमाम प्रमाणों में एक ये भी नत्थी कर दिया गया है, क्योंकि कराची के अस्पताल में अगर मुल्ला उमर जैसा दुनिया भर का ग्लोबल टेररिस्ट भर्ती है, तो आप समझिए कि आतंकवादियों के लिए कितनी पोषक ज़मीन उपलब्ध है पाकिस्तान में। अब जो सबसे बड़ा प्रसंग होता है कि आज ये कहानी क्यों सुना रहे हैं। मुल्ला मरा 2003 में, 2013 में, उसके मरने की खबर आई 2015 में, पर यह पता नहीं चल पाया था कि 2013 में जब वो कराची के अस्पताल में मरा तो उसको दफन कहाँ किया गया। हम जानते हैं ओसामा बिन लादेन को एनकाउंटर के बाद समंदर में दफन कर दिया गया था, क्योंकि शक ये होता है कि इस तरह के बर्बर आतंकवादियों को कहीं ज़मीन पर गाड़ दिया जाएगा और बाद में हालात बदलेंगे तो कुछ कट्टरपंथी जाकर उसको एक ऐसी जगह में तब्दील कर देंगे गोया जो मरा है उसने कोई बड़ा महान काम किया हो, वो कुछ सिरफिरों के लिए तीर्थ स्थल बन जाएगा। इसलिए समंदर में उसको गाड़ा गया था लादेन को, पर मुल्ला को कहीं गाड़ा गया था। अब तालिबान ने बता दिया है कि कहाँ गाड़े थे। जाबुल प्रांत का जिक्र किया था, वहीं गाड़ा है। और अब इसी प्रोपेगेंडा के सहारे तालिबान नए सिरे से अपने रसूख को, अपने मकसद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तालिब, अगर आप बिल्कुल लघवी माने पर जाए ना, शाब्दिक अर्थ पर, पढ़ने लिखने वाला, हम जिस महान सभ्यता से आते हैं जिसके वर्तमान में सुधार की भरपूर गुंजाइश है, वो महान सभ्यता क्या कह रही थी आज से 4-5 हजार वर्ष पहले? कृणवंतो विश्वमार्यम। और दूसरी बात, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ये किसी सांस्कृतिक श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए नहीं कह रहे हैं, पर एजुकेशन का अर्थ ही यही होता है कि हमें संशय हो और फिर संशय को दूर करने के लिए हम और सवाल पूछें और हमारे अंदर उदात्तता आए, हम अलग अलग भावों को स्वीकार करें, दुनिया भर का ज्ञान हम तक आए। लेकिन ज्ञान अगर कट्टरपंथ के रास्ते पर ले जाए, अंधा बना दे, आतंकवादी बना दे, तो फिर वो ज्ञान नहीं है, कुछ और है। तालिबान एक आतंकवादी संगठन बना, शिक्षा के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो अभी भी कायम है। दुनिया में कहीं भी कट्टरपंथ होगा तो उसकी इसी तरह से पड़ताल की जानी चाहिए। दुनियादारी यहीं पर ख़त्म होता है। अब आपकी बारी है, बताइए ये तरीका ज़्यादा ठीक है या वो तरीका ज़्यादा ठीक है?
पंच परमेश्वर हैं आप, जो फैसला देंगे सर झुकाकर कबूल किया जाएगा। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर। हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।